दोस्तों, मेरी नजर में समझदार वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। मेरी नजर में समझदार वो नहीं है जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। मेरी नजर में समझदार तो वो है जो फेंकी हुई ईंटों से अपना घर बना लेता है। दोस्तों, बात छोटी है पर बहुत गहरी है। इसको एक्सप्लेन फिर कभी करूंगा, पर इन बातों से जो मैंने 2 लाइन बोली, इनसे आप बहुत हद तक समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल मैजिक मैथ्स बाय अजय सर पे। हमारा चैप्टर चल रहा है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एंड दूरी। और दोस्तों, इस चैप्टर की ये सेकंड वीडियो है और आपको कंप्लीट सीखने के लिए सीरियल वाइज ही वीडियो को देखना है। और दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था इनके फॉर्मूलाज, इनकी आइडेंटिटी किस तरीके से बनती है। ओके, और आज हम करते हैं इनके क्वेश्चंस। और दोस्तों, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या चीज पूछी गई है वो बाद में की बात है। पहले ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या चीज दी गई है, हमें क्या दिया गया है, हमें क्या मिला है। सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना, हमें जो चीज दी गई है उसी से ही हमें वो चीज मिलेगी जो क्वेश्चन हमसे चाहता है। मैं क्या बोलना चाहता हूं, फिर से ध्यान से सुनना। हमें जो क्वेश्चन में पूछी गई है वो चीज तब मिलेगी जो चीज दी गई है, उन पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो पहले उसको काम में लेना है जो चीज हमें दी गई है, उसका काम में लेते हुए उस चीज को यूज करते हुए हमें आंसर अपने आप ही मिल जाएगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये। और सेकंड पॉइंट ये कहना चाहता हूं, इनके क्वेश्चन में हमें फिगर बनाना होगा। दोस्तों, इन क्वेश्चंस का 50% सॉल्यूशन वही हो जाएगा जब आप फिगर बनाना सीख लोगे इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, फिगर आपने अगर सही बना लिया तो 50% काम वही हो गया, बाकी का बचा हुआ 50% काम कैलकुलेशन का है, इसके फॉर्मूला का है। ठीक है, आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गए होंगे। मैंने ट्रिक बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, साइन कोस टेन। ठीक है, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्या बोलता है क्वेश्चन, ध्यान से देखना। जो चीज गिवन है उनका यूज करेंगे, जो चीज दे रखी है हमें। द शेडो ऑफ अ वर्टिकली पिलर is same the height of pillar, then angle of elevation of sun will be। हमें angle of elevation पूछा गया है। ठीक है, इसका काम बाद में जो चीज दे रखी है वो करते हैं। द शेडो ऑफ अ वर्टिकली पिलर, एक वर्टिकली पिलर है, मैंने कहा था इसमें क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल यूज होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल यूज होगा। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ABC। क्लियर है? अब देखो, ए वर्टिकली पिलर इज, ये वर्टिकली पिलर है, ए बी क्या है, एक वर्टिकली पिलर। ओके, मैं फिगर बनाना बता रहा हूं कि किस तरीके से काम करेंगे। ये वर्टिकली पिलर हो गया। ओके, फिर बाद में क्या बोल रहा है, सेम द हाइट ऑफ द पिलर, जो इसकी शेडो है किसी भी चीज की, जैसे वर्टिकली हम खड़े हैं, हमारी शेडो, हमारी छाया कहां गिरेगी, नीचे गिरेगी, तो वैसे ये पिलर है, ये पिलर है, इसकी शेडो क्या है, ये BC, ये इसकी शेडो है। ठीक है, ये इसकी छाया है। तो इसने क्या बता रखा है, जो पिलर की हाइट है, जो पिलर की हाइट है उसी की जो शेडो की हाइट है, जो शेडो की लेंथ है वो सेम है। ये वाला और ये वाला बिल्कुल क्या है, सेम है। क्लियर है? यही बात बोली गई है क्वेश्चन में। द शेडो ऑफ अ वर्टिकली पिलर इज सेम द हाइट ऑफ पिलर, ये जो शेडो है इस वर्टिकली पिलर की, उस पिलर की हाइट के सेम है। हमें ये एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, ये हमें थीटा की वैल्यू बतानी है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। अब देखना हम क्या करते हैं, इसको कुछ एज्यूम कर लेंगे H, इसको एज्यूम कर लेंगे H। ये H है तो ये भी क्या होगी, H ही होगी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि उस पिलर की शेडो, उस पिलर की छाया उस पिलर के बराबर है, इक्वल है। तो हमें एंगल बताना है, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है ऑफ सन। क्लियर है? अब देखो क्या करने वाले हैं, इसमें कैसे पता चलता है कि किसका फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये बात भी आ गई। अब ये चीज दे रखी है हमें, इसमें परपेंडिकुलर और बेस की ही बात करी है, हाइपोटेन्यूज की बात नहीं करी। तो देखो कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, साइन का होगा, कोस का होगा, टेन का होगा, या फिर कोट का होगा, सेक का होगा, या फिर कोसेक का होगा। ठीक है, तो पहले तो हमारी ट्रिक लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, अब देखो परपेंडिकुलर और बेस कहां यूज आ रहा है, परपेंडिकुलर और बेस इसमें आ रहा है, परपेंडिकुलर और बेस किस में यूज आ रहा है,
टेन में, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? टेन वाला। बात समझ में आ गई? किस तरीके से पता चलता है कि किसका फॉर्मूला यूज करें, साइन का करें, कोस का करें या फिर टेन का करें। ठीक है, जो चीज दे रखी है या फिर जो चीज पूछी है, जिसके बारे में क्वेश्चन बात करता है ना, जिसके बारे में क्वेश्चन बात करता है, जैसे परपेंडिकुलर और बेस की बात करें तब तो किसका फॉर्मूला? टेन का। ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की बात करें तो साइन का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की बात करें, और बेस और हाइपोटेन्यूज की बात करें, बेस और हाइपोटेन्यूज की बात करें तो कोस का फॉर्मूला। क्लियर है? और इसमें अपने साइन, कोस और टेन की आइडेंटिटी, इनके फॉर्मूला ही हमें काम आने वाले हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, टेन का यूज करें, सो यहां लिखेंगे टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू P बाई बी, ऐसा ही काम, यही फॉर्मूला है P बाई बी। अब देखो P की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्या एज्यूम करी थी हमने? H। क्या एज्यूम करी थी? H करी थी। और बेस कितना है हमारा? H, क्योंकि दोनों तो इक्वल ही है, दोनों क्या है? इक्वल, तो H से H कैंसल आउट, क्या मिला हमें? 1। तो दोस्तों टेन थीटा में जो क्या एंगल होगा जिसकी वैल्यू 1 है, हमारे 6.1 सिक्स्थ वाली एक्सरसाइज में जो टेबल आपको बताई थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उस टेबल में, ठीक है, टेन की वैल्यू 1 किस थीटा पे थी, किस एंगल पे थी? 45 डिग्री पे। किस पे? 45 डिग्री पे। तो क्या करेंगे यहां पे? थीटा का क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। बात समझ में आ गई अच्छे से? यहां पे P बाई बी, ये टेन का फॉर्मूला है, टेन की आइडेंटिटी है। टेन थीटा इक्वल टू P बाई बी, एंड P और B दोनों सेम ही है, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें बताया जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा काम हम करेंगे। ओके, क्वेश्चन ने हमें बताया कि उसकी शेडो उस वर्टिकली पिलर के बराबर है, दोनों इक्वल है, तो हमें थीटा बताना है, एंगल बताना है। फॉर्मूला अप्लाई किया, इसको H एज्यूम कर लिया, परपेंडिकुलर को, बेस भी हमारा H हो गया, H से H कैंसल आउट, 1 आ गया हमारे पास। टेन थीटा 1 कब होता है? जब एंगल कितना हो? 45 डिग्री, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल में। और दोस्तों हमें साइन, कोस और टेन के पता होने चाहिए, फटाफट इनका काम हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अब इसमें कई चीजें मैंने बताई, अब आगे वाले क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता चल गया किस तरीके से फिगर बनाएंगे। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसकी क्वेश्चन बात करता है, जिसकी परपेंडिकुलर की, बेस की, हाइपोटेन्यूज की, जिनकी भी बात करे, उनमें देखना है कि किसकी बात करी क्वेश्चन ने, उसी का ही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। साइन का होगा, कोस का होगा या फिर टेन का होगा। ये बात समझ में आ गई अच्छे से? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने में आपको बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही शानदार चैप्टर है। एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस इसके करेंगे और साथ साथ में आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। दोस्तों इस चैनल पे सीखने के लिए आए हो तो इसका फायदा भी आपको उठाना है, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर करना। ओके, इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। From a point on the ground which is 100 मीटर away from the foot of the tower, एक टावर है, उसके फुट से 100 मीटर अवे कोई पॉइंट है, एक टावर बनाते हैं। ओके, ये टावर हो गया, इस टावर के फुट से, देखो मैंने क्या कहा था, जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा हमें फिगर बनाना है। ये एक टावर है, इसके फुट से यहां से 100 मीटर अवे कोई पॉइंट है, ये पॉइंट ए ले लेते हैं, कितना मीटर अवे? 100 मीटर। ओके, 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हुआ? 60 डिग्री। ये इस टावर का टॉप हो गया, ये इस टावर का क्या हो गया? टॉप हो गया। क्लियर है? देन हाइट ऑफ द टावर, हमें इस टावर की हाइट पूछी गई है। ओके, यहां पे ए बनाया, ये बी और ये सी। जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा हमें फिगर बनाना है, और फिगर बनाने के बाद हमारा, मैंने कहा था 50% काम यही क्लियर हो जाएगा। वो कैसे होगा देखना। ये फिगर हमने करेक्ट बना लिया, ये टावर, ठीक है, इस टावर के फुट से 100 मीटर अवे, इससे 100 मीटर 100 मीटर दूर कोई पॉइंट है। ओके, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। क्लियर है? यहाँ पे ऐसी लाइन को ज्वाइन कर दिया, ये हमारा ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ओके, हमें क्या पूछा गया है? इसकी टावर की हाइट पूछी गई है। टावर की क्या पूछी गई है? हाइट पूछी गई है। इसका मतलब परपेंडिकुलर,
इस राइट एंगल ट्राइंगल का ये क्या है, परपेंडिकुलर। क्लियर है दोस्तों हमारी ट्रिक। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो इसमें देखो क्या यूज आएगा, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस। तो कहां है परपेंडिकुलर और बेस दोस्तों, परपेंडिकुलर बाय बेस 10 में है। कहां है, 10 में। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज आएगी, 10 की। कौन सा फॉर्मूला यूज आएगा, 10 का। तो यहां लिखेंगे tan थीटा की जगह रखेंगे 60 डिग्री। क्लियर है, इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है BC, यहां रखते हैं BC, और बेस कितना है हमारा, AB है। कोई दिक्कत नहीं, BC बाई AB, इतना काम हो गया। अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही काम करना है, और जो चीज जिसकी बात करता है क्वेश्चन उसी का ही फॉर्मूला हमें यूज करना है। अब इसमें P बाई H का यूज कर सकते थे क्या, कोई मतलब ही नहीं है P बाई H। हाइपोटेनस की तो इस बेचारे ने बात ही नहीं करी, क्वेश्चन ने बात ही नहीं करी। जिसके बारे में बात करता है उसी का ही हमें यूज करना है। ओके, तो BC है हमारा, हमने एज्यूम कर लिया H, और AB क्या है 100 हमें दे रखा है। इतना काम हो गया। अब देखो tan 60 की वैल्यू, हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल में tan 60 की वैल्यू होती है √3। ओके, √3 इक्वल टू यहाँ पे H बाई 100 आ जाएगा। ओके, इसके नीचे 1, यहां से हम क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। ओके, तो क्या होगा, H बराबर 100√3। ठीक है, मीटर में है तो मीटर में आ गया दोस्तों, आ गया हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया था हाइट ऑफ द टावर, उस टावर की हाइट क्या होगी। ठीक है, टावर की हाइट होगी 100√3 मीटर। ओके, अगर इसको आगे सोल्व करना चाहे तो आगे भी कर सकते हैं दोस्तों। √3 की वैल्यू होती है 1.732। ओके, 100 को 1.732 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा पता है आपको, ये पॉइंट 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा तो 173.2, ये इसका आंसर आ जाएगा। 173.2 मीटर इस टावर की हाइट आ जाएगी। तो दोनों चीजें आपको बता दी। अगर इस तरीके से करना है तो ऐसे, या फिर हम √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। √3 की वैल्यू होती है 1.732। क्लियर हो गई ये बात, अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ पे 50% काम यहीं पे हमारा क्लियर। ओके, जब हमने यहाँ पे फिगर बनाया क्वेश्चन को रीड करने के बाद 50% काम यहीं पे क्लियर। उसके बाद में हमें ये देखना है किन किन चीजों की बात करता है वो। ठीक है, क्या चीज उसमें पूछी गई है, किसकी बात करता है, उन्हीं का ही हमें यूज करना है, परपेंडिकुलर और बेस का। परपेंडिकुलर और बेस 10 में यूज आते हैं, तो 10 का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। tan 60 H बाई 100। ठीक है, H इसका मतलब परपेंडिकुलर। ओके, ये BC परपेंडिकुलर है और AB क्या है, बेस है। ओके, और इस परपेंडिकुलर को हमने H एज्यूम किया है, एज्यूम किया हुआ है। यहाँ पे आप P भी लिखते हो तो कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। मैंने तो इसकी हाइट के अकॉर्डिंग, हाइट मतलब H, तो H मान लिया, आप P कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ओके, इस तरीके से हमारे पास इस टावर की हाइट आ जाएगी 100√3 मीटर। बात अच्छे से समझ में आ गई होगी किस तरीके से इनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, और बड़ा ही आपको मजा आ रहा है। ओके दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, मैथ्स को सीखने और रटने में कितना डिफरेंस है, ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक रटना क्या चीज होती है और सीखना क्या चीज होती है। मैं बार बार मैं आपको सीखने की ही सलाह देता हूं, सीखने के लिए ही कहता हूं, रटने की कहीं पे भी जरूरत नहीं है, और ऐसा काम कभी भी नहीं करना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। उसका रीजन ये रहता है कि वो चाहते हैं फटाफट रट लेते हैं, हमें तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, जो एंगल दे रखा है, जो थीटा दे रखा है उसका यूज करना है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, किस चीज से रिलेट कर रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन देखना। ए 15 मीटर लॉन्ग लेडर टचेस द टॉप ऑफ अ वर्टिकली वॉल। ठीक है, इतना काम करते हैं। एक वर्टिकली वॉल है, ठीक है, ये वॉल है हमारी, और एक लेडर है। लेडर होती है लकड़ी वाली सीढ़ी। ठीक है, लकड़ी वाली, लोहे वाली, कोई भी हो सकती है, पर स्टेयर्स नहीं, ये लेडर है। ओके, तो ये लेडर क्या है, एक वर्टिकली वॉल से टच कर रही है। एक वर्टिकली, ए 15 मीटर लॉन्ग लेडर टचेस द टॉप ऑफ अ वर्टिकली वॉल। एक वर्टिकली वॉल के टॉप पे ये लेडर टच कर रही है। ठीक है,
ऐसा फिगर सा बना देता हूं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, इस लेडर की लेंथ है 15 मीटर। ओके, ये 15 मीटर और ये है हमारी वर्टिकली वॉल। ठीक है, वर्टिकली वॉल है। पॉइंट को नेम दे देते हैं ए, ये ए, यहां पे बी और यहां पे सी। ओके, यहां पे टच कर रहा है। नाउ अब देखना, ए 15 मीटर लॉन्ग लेडर टचेस द टॉप ऑफ अ वर्टिकली वॉल इफ दिस लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यहां पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। यहां पे 60 डिग्री दे रखा है तो वो सीधा सोचते हैं 60 डिग्री यहीं पे होगा, यहीं पे होगा, और यही एंगल यूज करने वाले हैं हम जो बेस पे पॉइंट है। ओके, ये बेस पे पॉइंट, तो ये तो राइट एंगल है, उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट होगा यही एंगल यूज करने वाले हैं। तो सीधा वो क्या सोचते हैं, यही 60 डिग्री है, और इसकी वजह से ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, रॉन्ग। वो यहां पे देखते ही नहीं है कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। तभी मैं हमेशा यही कहता रहता हूं, क्वेश्चन जो चीज बोलता है उसको समझें, उसको एनालाइज करें कि क्या बोलना चाहता है, क्या बताना चाहता है, फिर बाद में देखें क्या पूछना चाहता है। ठीक है, तो उसने क्या बोला, इफ दिस लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द वॉल, ये लेडर उस वॉल से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये जो लेडर है ये वॉल से यहां पे एंगल बना रही है क्या? ये जो लेडर है ये यहां पे एंगल बना रही है, यहां पे एंगल बना रही है। ये देखो वॉल, देन हाइट ऑफ द वॉल, हाइट हमें फाइंड करनी है। ये जो लेडर है इस वॉल से यहां पे एंगल बना रही है। यहां पे कहां एंगल बना रही है? ये लेडर इस वॉल पे यहां पे एंगल बना रही है क्या? नो, यहां पे एंगल बना रही है। ये वॉल है और ये लेडर है, यहां पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है। बात समझ में आ गई? क्या हुआ इसमें? ज्यादातर क्या करते हैं, यहीं पे एंगल लगा देते हैं और काम गड़बड़, वहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन ने बोला है हमें, इफ दिस लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल देन हाइट ऑफ द वॉल। हमें हाइट बतानी है, ये हमें हाइट बतानी है। इस बार यहां P यूज कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे P यूज कर लेते हैं। H वाले में अगर कंफ्यूज होते हो तो कंफ्यूज होने के चांसेस नहीं होंगे, आपको सारी चीजें बताते हुए चलूंगा, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो बेझिझक आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। ओके, ठीक है दोस्तों, तो ये बात समझ में आ गई। ये जो लेडर है, ये जो सीढ़ी है, ठीक है, ये किससे एंगल बना रही है? इस वर्टिकली वॉल से, उस दीवार से एंगल बना रही है 60 डिग्री का। और आप जानते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये तो 90 का हुआ। ओके, और आप ये भी अच्छे से जानते हैं ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ओके, ये 90, ये 60, तो 90 और 60 कितना हो गया? 150। तो 180 में से 150 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 30 डिग्री। तो दोस्तों ये एंगल 30 डिग्री का होगा, ये एंगल 30 डिग्री का होगा। इसकी नीड होगी, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ये 60 तो कंफ्यूज करने के लिए है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए है कि ताकि उनका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए। ओके, तो आपको बात समझ में आ गई। तो हमें ये एंगल पता लगाना है, ये एंगल हमें चाहिएगा, इसी एंगल से हमें पता चलेगा एंगल ऑफ इलेवेशन। क्लियर है? और कई सोच रहे होंगे सर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। नो, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये नहीं होता, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है, ठीक है, ये हाइपोटेनियस, ठीक है, ये हाइपोटेनियस और इससे मिलके ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है? इधर वाला एंगल होता है और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। क्यों होता है? ये दोनों पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन, ठीक है। ये मैं आज ही इसी वीडियो में, इसी क्वेश्चन में क्लियर कर देता हूं। एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ इलेवेशन का कंफ्यूजन यहीं पे दूर कर देता हूं। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है, जैसे ये वर्टिकली वॉल है, ओके, ये ऐसा है, ये इस तरीके से, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये चीज होती है। ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी, एक दूसरे की क्या होगी? पैरेलल होगी। पैरेलल होगी तो ये ट्रांसवर्सल लाइन, और ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये एंगल एक दूसरे के, ये एंगल क्या होंगे? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? इक्वल, बराबर होते हैं। यहां पे ये 60 का होगा तो ये भी 60 का, ये 30 का है तो ये भी 30 का, पर ये डिप्रेशन नहीं है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं है। तो ये भी कंफ्यूजन आपकी दूर हुई, ठीक है। ये मत समझ लेना कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ इलेवेशन तो एक ही होगा, एक ही चीज होती है,
ठीक है, बस जगह जो उनके नाम है वो अलग अलग हो गए, उनकी जो थीटा की वैल्यू है, उनका जो एंगल है वो बिल्कुल इक्वल होगा। यहाँ पे अगर 30 है तो ये 30 ही होगा। तो आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे, ये बात यहीं पे मैंने क्लियर कर दी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये पता चल गया हमें एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, और हमें क्या क्या चीज दे रखी है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है, ये लेडर की लेंथ दे रखी है 15 मीटर, और क्या पूछा गया है, हाइट ऑफ द वॉल, हमें ये वॉल की हाइट पूछी गई है। ठीक है, हमारी ट्रिक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ओके, अब देखो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर किस में यूज आता है, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर आता है साइन में, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो यहां पे साइन का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहां लिखेंगे हम साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब 60 का कोई काम नहीं है, 60 का कोई भी काम नहीं है। ओके, और ये चीज क्लियर हो गई आपको, रटने और सीखने में डिफरेंस समझ में आ गया। तो हमेशा सीखना ही है, रटना बिल्कुल भी नहीं है मैथ्स में। मैथ्स और रटना बहुत दूर दूर तक है, इनका कोई भी संबंध नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई दूर का रिश्तेदार भी नहीं है रटना और इस मैथ्स का कोई संबंध नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइन 30 डिग्री इक्वल टू P/H, परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC। इस तरीके से आपको लिखना है, प्रेजेंट करना है। हाइपोटेनियस है हमारा AC। ओके, तो P/H, इसको P ही एज्यूम कर लिया हमने। हाइपोटेनियस कितना दे रखा है हमें, 15 दे रखा है, यहाँ 15 लिखते हैं हाइपोटेनियस की जगह। अब करते हैं साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है मेरे प्यारे दोस्तों 1/2, साइन 30 होता है 1/2, सो 1/2 इक्वल टू P/15। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, तो 2 को P से गुणा करेंगे तो 2P बराबर 15 को 1 से करेंगे तो 15, 2 गुणा में है, भाग में जाएगा तो 15/2। ठीक है, भाग देंगे तो 7.5 मीटर है क्या, तो मीटर में अपना आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस वॉल की, इस दीवार की हाइट आ जाएगी 7.5 मीटर, इस दीवार की हाइट आ जाएगी 7.5 मीटर। क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, अब कंफ्यूज नहीं होगे। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, रटना नहीं है कभी भी मैथ्स में, हमेशा सीखते चले जाना है, एक दिन आपको मंजिल मिल जाएगी। ठीक है, ओके दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में 1, 2, 3 क्वेश्चन किए, 3 क्वेश्चन किए, ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, पॉइंट टू पॉइंट हमने सारी चीजें करी है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इनके आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए और प्रैक्टिस करते रहना और जुड़े रहना मैजिक मैथ्स बाय अजय सर के साथ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।